मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि चैतन्यम शाश्वतम शांतं व्योमातीतं निरंजनं ज्ञानबिन्दुफलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। ये कल हम लोगों ने सुना कि आत्मा ही जब भौतिक रूप में दिखाई देता है तो उसी को शरीर कहते हैं। बुद्धि के पार जाने पर ऐसी महत जागृत अवस्था में हम जब बुद्धि के पार हो जाते हैं तो ऐसी महत अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां अनुभवकर्ता अनुभूत वस्तुओं की भ्रांतियां, अनुभवकर्ता माने अहंकार और अनुभूत हुई वस्तु की भ्रांति, आए कुछ अनुभव कुछ हो रहा है, ये दोनों मिट जाती है। वे सब परम ब्रह्म परमेश्वर में विलीन होकर एक हो जाती है। सत्य की अप्रतीति होने से मिथ्या प्रतीति का जन्म होता है। दृष्टा, भावक और विचारक, दृष्टा, भावक और विचारक अहंग को ब्रह्म में जो दृष्टा है, दृष्टा को भावक दिखाई पड़ता है और विचारक दिखाई पड़ता है। दृष्टा अलग है, भावक अलग है, विचारक अलग है। अहंग को ब्रह्म में वस्तु, भावना और विचारों की प्रतीति होती है। अहंग वस्तु है, वस्तु के प्रति कोई न कोई भाव होता है और फिर भाव से संबंधित कोई विचार होता है। तो वस्तु में अहंग कोई प्रतीत होता है। आत्मा का ज्ञान होने पर अज्ञानी पुरुष ही व्यर्थ में आत्मा अनात्मा का भेद करते, ऐसा समझ में आता है। तरंगे सागर से अलग नहीं, सागर से उठती है, सागर में एक हो जाती है। देहात्मता का निषेध, देह हम नहीं है, इसका निषेध करते रहना चाहिए। इस प्रकार सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार अज्ञान वश सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीप का निश्चय होता है। जब सर्प की भ्रांति किसी में होती है तो उसको देख के सबसे पहले यही कोई पूछता है, भैया रस्सी का सांप देखा है कि रस्सी थी? तो जो सांप कहता है अज्ञानवश सर्प रूप में रज्जु का, रस्सी का और चांदी रूप में सीपी का जिस प्रकार निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूल पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जो मूल पुरुष हैं, जो अटके हुए लोग हैं, वो आत्मा को देह रूप ही मानते हैं, आत्मा को देह ही मानते हैं। रस्सी को सर्प समझकर उसमें सर्प के सभी लक्षण देखने की भूल प्राय हो जाती है। इसी प्रकार जिसे सीप का ज्ञान नहीं है, उसे वो चांदी का सिक्का समझ लेता है। यह सब भ्रमित बुद्धि के कारण होने वाली भूल है। अपने ऊपर भौतिक आवरण धारण कर लेने से ये भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। जब अपने ऊपर हम कोई भौतिक आवरण धारण कर लेते हैं तब ये भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार घोर अज्ञान के कारण मनुष्य अपने शरीर को ही समग्र आत्मा समझता है। शरीर तीन प्रकार के हैं। एक तो स्थूल शरीर,
दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण से। जिस ज्ञानी व्यक्ति को आत्मा ही सर्वत्र अनुभव में आती है, वो शरीर को भी शुद्ध चेतना ही समझता है। जो सर्वत्र आत्मदृष्टि है जिसकी, वो शरीर को भी शुद्ध चेतना समझता है। सही विचार न कर सकने के कारण और हम शरीर को आत्मा मानते हैं, वो शरीर को शुद्ध समझता है, चेतना से प्रकाशित समझता, और हम विचार न कर सकने के कारण शरीर को आत्मा मानते हैं। किस प्रकार? घटत्वेन यथा पृथ्वी, घटत्वेन यथा पृथ्वी, पटत्वेनेव तन्तवः, पटत्वेनेव तन्तवः, विनिर्णीता विमूढेन, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मता, देहत्वेन तथात्मता, घटत्वेन यथा पृथ्वी, घटत्वेन यथा पृथ्वी, पटत्वेनेव तन्तवः, पटत्वेनेव तन्तवः, विनिर्णीता विमूढेन, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मता। देहत्वेन तथात्मता। जैसे घड़े से पृथ्वी का बोध होता है, घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया जाता है। जैसे घट रूप में पृथ्वी का, घड़ा का रूप है उसमें पृथ्वी का, और पट रूप से कपड़े में तंतुओं का निश्चय होता है। उसी वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। घट और उसके गुणों पर हमारा ध्यान रहने से हम उस मिट्टी को नहीं देख पाते जिससे घड़ा बना है, नहीं देख पाते। इसी प्रकार वस्त्र की ओर हमारा ध्यान होने पर हम उसके धागे को नहीं समझ पाते जिससे वो वस्त्र बुना गया है। वस्त्र धागे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्त्र से धागा निकाल लेने पर वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं मिल सकती। इसी प्रकार मूढ़ लोग शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, किंतु विद्वान जानते हैं कि शरीर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। ये शरीर आत्मा अगर इससे अलग हो जाए तो आत्मा से भिन्न शरीर कुछ भी नहीं। अपने शरीर को देखते समय भी हम सब स्वरूप चेतना को ही देख रहे होते हैं, शरीर को नहीं देख रहे होते। चेतना ही मूर्त रूप होकर शरीर भाषित होती है। वस्तुतः एक चेतना ही सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा बोध ज्ञानी को होता है। कनकम कुंडलत्वेन, कनकम कुंडलत्वेन, तरंगत्वेन वै जलम, तरंगत्वेन वै जलम, विनिर्णीता विमूढेन, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मता, देहत्वेन तथात्मता। कनकम कुंडलत्वेन, कनकम कुंडलत्वेन, तरंगत्वेन वै जलम, तरंगत्वेन वै जलम, विनिर्णीता विमूढेन, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मता। देहत्वेन तथात्मता। जैसे कुंडल रूप से कान में झाले वाले से स्वर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। स्वर्ण हमें कुंडल जैसा कोई आभूषण प्रतीत होता है। कुंडल में है तो सोना ही, तो सोने को स्वर्ण हमें कुंडल जैसा कोई आभूषण प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा ध्यान केवल कुंडल पर ही केंद्रित है, इसलिए हमें सोना कुंडल लग रहा है, सोना हमें झाला वाला लग रहा है। हम उसके स्वर्ण को नहीं देखते। स्वर्ण के कोई भी आभूषण स्वर्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, लेकिन हमें स्वर्ण दिखाई नहीं देता। किंतु हमें स्वर्ण नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार हम समुद्र के जल को जल नहीं देखते, लहरों की क्रीड़ा को देखते हैं, तरंगों की क्रीड़ा को देखते हैं, और जल विस्मरण हो जाता है। हमारा ध्यान नाम रूप की ओर होने पर हम उस तत्व को भूल जाते हैं जिस पर वे नाम रूप टिके,
जो आधार है। इसी प्रकार मूढ़ पुरुष समझते हैं कि शरीर ही आत्मा है। अपने वास्तविक स्वरूप अनंत सत्य स्वरूप को भूल जाने पर हम अपने को शरीर ही समझ लेते हैं। इसका कारण अज्ञान है। जैसे चोरत्वेन यथा स्थाणु चोरत्वेन यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता देहत्वेन तथात्मता चोरत्वेन यथा स्थाणु चोरत्वेन यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु पेड़ का ठूंठ खड़ा है, उसको हम चोर समझ के व्यवहार करते हैं ठूंठ को, और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय कर लेते हैं। मरुस्थल दिखा, लगता है जल तरंग है, जल है यहाँ। उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा देह को देखकर आत्मा का निश्चय वो लोग करते हैं। वो लोग देह को आत्मा, मार्ग पर खड़ा स्थाणु भ्रांति से पुरुषवत भाषित होता है। उस स्थाणु पुरुष के चोर होने का भ्रम भय उत्पन्न होता है और पुलिस का स्मरण आता है। इस प्रकार की कल्पना कर रहे मन में स्थाणु का वास्तविक रूप पहचान में नहीं आता। जिनके पास काला धन है वे स्थाणु पुरुष को आयकर विभाग का छापामार दस्ता समझते हैं। प्रेमी व्यक्ति को प्रेम पात्र समझ में आता है। जिसके मन में जैसे संस्कार होते हैं वो उस स्थाणु को उसी रूप में देखता है। हम अपनी व्यक्तिगत वासनाओं के अनुसार अनेक प्रकार के कल्पनाएं करते रहते हैं और उनके कारण अपने जीवन में पीड़ित भी होते रहते हैं। हमें चिलचिलाती धूप में मरुस्थल की बालू पानी की तरह बड़ी झील महसूस होती है। इसी प्रकार हम आत्मा को आत्मा न समझकर अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है सत्य का ज्ञान विचार करने से ही होता है। अतः विचार करने पर यह ज्ञात होता है हम शरीर न होकर केवल शुद्ध शाश्वत चेतना। गृहत्वेनेव काष्ठानि गृहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेन लोहता खड्गत्वेन लोहता विनिर्णीता विमूढेन विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता देहत्वेन तथात्मता। जिस प्रकार काष्ठ का ग्रह है घर लकड़ी का, लकड़ी और कहते हैं हमारा घर है कहते, और लोहे का तलवार रूप से है, लोहा ही लोहा देखा अभी तुम्हारे को मार देंगे, उसका तलवार रूप से निश्चय करते हैं। उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया जाता है। बस बहुत सी लकड़ी के टुकड़े जोड़ने से घर बन जाता है, परंतु घर केवल लकड़ी है। लकड़ी के टुकड़ों को एक विशेष आकार में विधि पूर्वक जोड़ देने से मकान तैयार हो जाता है। उस मकान को तात्विक रूप से विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि लकड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोहा भी गर्म करके पिघला करके ढाल से तलवार बना दी जाती है। वो तलवार मूठ से लेकर अंतिम नोक तक लोहे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग तलवार के रूप को ही देखते हैं उन्हें लोहा समझ में नहीं आता। एक बार यह समझ में आ जाने पर तलवार लोहे से बनी है, फिर उसे चलाते समय भी मेरे मन में उसके लोहे होने का ज्ञान नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मा समझने की भूल करते हैं, किंतु ज्ञानी मनुष्य शरीर मन बुद्धि के उपकरण से क्रीड़ा करते हुए ये नहीं भूलता कि ये सब कुछ नहीं केवल ब्रह्म ही।
यथा वृक्ष विपर्यासो यथा वृक्ष विपर्यासु जलात् भवति कस्यचित् जलात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः यथा वृक्ष विपर्यासो यथा वृक्ष विपर्यासु जलात् भवति कस्यचित् जलात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे जल के कारण किसी वृक्ष को उल्टा दिखाई पड़ने लगता है, किसी को जल के कारण पेड़ उल्टा दिखता है ना, जल में उल्टा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखने लगता है। यदि कोई सरोवर के पास जाए, उसे तट पर खड़े होकर पेड़ दिखाई दे तो वो पानी में उसकी छाया देख सकता है। पानी में पेड़ों की छाया उल्टी दिखाई देती है। पानी के ऊपरी चिकने तल के कारण ये भ्रम उत्पन्न होता है। वृक्षों का यथार्थ रूप देखने के लिए उसे प्रतिबिंब की ओर से दृष्टि हटाकर थोड़ा ऊपर देखना होगा। इसी प्रकार ब्रह्म में भ्रांति अपने अज्ञान के कारण होती है कि मैं शरीर हूँ। सत्य की अप्रतीति के कारण सत्य में मिथ्या प्रतीति होने लगती है। शरीर ब्रह्म का विपर्य है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, शरीर परिच्छिन्न है। ब्रह्म अनादि है, शरीर आदिवंत है। ब्रह्म अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ब्रह्म निर्विकार है, शरीर विकारी है। फिर भी यदि कोई शरीर को आत्मा ब्रह्म समझने की भूल करता है तो ये उसकी मूढ़ता ही है। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों की बात मानने योग्य नहीं होती। पोतेन गच्छतः पुंसः पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् सर्वं भातीव चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जहाज में जाने वाले पुरुष, अब देखो जिस समय शंकराचार्य जी ने पुस्तक लिखी उस समय जहाज होगा तो लिखा जहाज में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव मानने लगता है। यह भ्रम सभी को हमेशा होता है। इसका मतलब समय यात्रा का साधन था जहाज। ये भ्रम हमेशा होता है कि वो किसी सवारी में बैठा यात्रा करता तो निकट की वस्तुएं विपरीत दिशा में भागती हुई दिखाई देती और दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उसी दिशा में भागती दिखाई देती जिधर का वो वाहन जा रहा है। किंतु हम सब जानते हैं मार्ग के किनारे खड़े वृक्ष या भवन कुछ नहीं चलते, फिर भी वे सब चलते हुए दिखाई देखते। इसी प्रकार शरीर मन बुद्धि के वाहन पर सवार होने पर आत्मा को काल से तादात्म्य करने के कारण यह निरंतर परिवर्तित होता हुआ नजर आता, आत्मा बदलता हुआ नजर आता। ऐसे लोग कहते हैं उसकी आत्मा को शांति हो, जिससे अभी बड़ी अशांति थी। काल बुद्धि की अवधारणा है। समय सदा परिवर्तनशील है। जब चेतना इस परिवर्तनीय काल के माध्यम से व्यवहार करती है तब उसे सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। यदि एक गिलास पानी में पड़ी कलम को देखें तो कलम तिरछी दिखाई दी। हम भली बात ही जानते हैं कि कलम कभी आड़ी तिरछी नहीं होती, सीधी होती है, एक समान रहती है। प्रकाश की किरणें जब घने और विरल माध्यम से होकर गुजरती हैं तो वे एक ओर घूम जाती हैं और उसके कारण वस्तु तिरछी दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार जब आत्म चेतना काल के माध्यम से कार्य करती है तो उसे विकारी जगत दिखाई देता है। जब ये आत्म चेतना काल के माध्यम से कार्य करती है तो उसको जगत दिखाई दे, उसी को जगत कहते हैं। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन नजर आने लगता है,
पीलिया हो गया तो पीला पीला दिखता है। उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य को आत्मा में देह भाव की प्रतीति, जो वस्त्र सब लोगों को शुद्ध श्वेत रंग का दिखाई देता है, वही पीलिया रोगी को पीला दिखाई देता है। हम पीला देखने वाले की सच्चाई पर आक्षेप नहीं करते, उसे तो वो पीलिया रोग के कारण पीला दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगता है और आत्मा समझकर ही उसका पोषण करता है, उसी तरह का व्यवहार करता है, उसी तरह का संचय करता है जैसे वो अविनाशी आत्मा के लिए अविनाशी काल के लिए हर वस्तु की व्यवस्था करता है कि नहीं करता। इसको ये नहीं पता कि कुछ वर्षों में कुछ महीनों में उसका शरीर छूटने वाला, वो ऐसी व्यवस्था करता है जैसे वो अविनाशी उसमें रहेगा। चक्षुभ्याम भ्रमशीलाभ्याम चक्षुभ्याम ब्रह्मशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम् सर्वं भाति परमात्मकम् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम् सर्वं भाति परमात्मकम् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे घूमती हुई आंखों से सब चीजें चक्कर काटती हुई दिखाई देती, ऐसे उठा के अगर घूम जाओ चारों तरफ तो लगता है सारी वस्तुएं घूम रही, चक्कर काटती दिखाई देती हैं। वैसे अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव रख लेता है। यदि आंख को उंगली से दबाकर देखें तो हर किसी को अनुभव होता है हम दो वस्तुएं देख रहे हैं। उंगली का दबाव हटते ही दूसरी वस्तु कहाँ गायब हो जाती है, वो एक ही वस्तु में समा जाती है और स्वस्थ नेत्र से एक ही वस्तु दिखाई देती है। यदि आप अपनी आंखों को चारों ओर घुमाएं तो जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। इन वस्तुओं के घूमते दिखाई देने के कारण और कुछ नहीं, केवल आंखों का ही घूमना है। वस्तुतः वस्तुएं नहीं घूमती, जैसी कि भ्रमशील आंखों से घूमती दिखाई देती। इसी प्रकार शरीर मन बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुई दोष दृष्टि की वस्तुओं भावनाओं विचारों की मिथ्या प्रतीति उत्पन्न करती है। अलातम भ्रमणेनैव वर्तुलम भाति सूर्यवत वर्तुलम् भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जिस प्रकार जलती हुई बनेती घुमाने से सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होती, उसी प्रकार ज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव रखता है या देह में आत्मा भाव रखता है। अगर हम रोशनी जलाकर चारों ओर घुमा दें, टार्चे पकड़ के घुमा दें तो चारों ओर एक रोशनी का घेरा दिखाए। जब यहाँ रोशनी आई तो यहाँ की रोशनी यही नहीं दिखेगी, यहाँ चलती हुई दिखेगी। आंखों का भ्रम, घेरा दिखाई देगा। एक लकड़ी के दोनों सिरों पर मशाल जलाकर घुमाने से अंधेरे कमरे में अनेक प्रकार की आकृतियां बनने लगती हैं। मशालों के तेज घूमने के कारण हमारा मन उनकी कल्पना की रचना कर लेता है। घुमाना बंद करने पर सब आकृतियां विलीन होकर मशाल के एक जलते हुए किनारे के रूप में शेष रह जाती हैं। चेतना के प्रकाश से आलोकित हमारी मानसिक वृत्तियां, ये सतत प्रवाहमान वस्तुओं भावनाओं विचारों के निरंतर परिवर्तनशील रूपों में विभिन्न परिस्थितियों की दशाओं का आभास होता रहता है। वृत्ति प्रवाह रुकते ही, वृत्ति का प्रवाह जहाँ रुका, क्योंकि वृत्ति तो चंचल है, वृत्ति का प्रवाह रुकते ही जगत के दिखाई देने वाले नाना प्रकार के रूप एक अनंत दिव्य चेतना में विलीन हो जाते हैं। वृत्तिगत रूप नहीं दिखाई देता। महत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं यति दूरता तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे अत्यंत दूरी के कारण बड़ी वस्तुएं छोटी होती हुई दिखाई देती,
वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव की कल्पना करता है, देह में आत्मा भाव की कल्पना करता है। कोई बहुत बड़ी वस्तु दूर से देखने पर बहुत छोटी दिखाई देती है। दूरी के कारण आंखों में भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम उस वस्तु के निकट जाते हैं वैसे वैसे वो वस्तु बढ़ती दिखाई देती है। अंत में उसका वास्तविक रूप दिखने लगता है। दूर पर दिखाई देने वाला एक छोटा सा पर्वत भी निकट जाने पर अपना विशाल रूप प्रकट कर देता है। इसी प्रकार देश काल से प्रभावित होने पर हमारा शुद्ध अनंत आत्मा भी आच्छादित होकर भ्रम उत्पन्न करने लगता है। सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वदात्मनि देहत्वं सर्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जिस प्रकार सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी बड़ी दिखती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य को आत्मा देह दिखाई देती है। सूक्ष्म वीक्षणी यंत्र के शीशे बहुत छोटी वस्तु को भी बड़ा देखने में समर्थ है। इसी प्रकार आत्मा भी इंद्रिय मन बुद्धि के उपकरणों से जब देखी जाती है तो वो शरीर और जगत के रूप में दिखाई देती है। जब इंद्रियों से हम देखते हैं आत्मा को तो शरीर दिखेगा और वस्तु दिखेगा, जगत दिखेगा। इंद्रियों से देखें जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म वीक्षण से देखने पर विकृत दिखाई देती है, वैसे ही आत्मा भी उपकरणों के द्वारा अन्यथा रूप आत्मा का दिखाई देता है। उपकरण माने आंख नाक कान के द्वारा जब इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा अनुभव करते हैं तो वो भी विकृत दिखाई देता है। अत्यंत सूक्ष्म आत्मा भी स्थूल शरीर और अगणित वस्तुओं के रूप में उसी प्रकार रूप से दिखाई देता है। आत्मा बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, किंतु जब हमारी चेतना शरीर मन बुद्धि के उपकरण से देखती है तो बाहर की ओर देखती है तो यद्यपि हमें आत्मा का बोध होता है फिर भी हमें विशेष रूप से जगत की वस्तुओं के रूप में, भावनाओं के रूप में विचार दिखाई देते हैं और वस्तु जगत से हमारे अनुभव में आता है, हम उसी को आत्मा समझने लगते हैं। काच भूमौ चलत्वं वा जलभूमौ हि काचता जलभूमौ हि काचता तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे कांच की भूमि पर जल और जल की भूमि में कांच का भ्रम हो जाता है, दुर्योधन को हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव का भ्रम होता है। कब? जब वो इंद्रियों से आत्मा को देखता है तो उसको देह दिखाई देता है, और इंद्रियों से नहीं देखता, बुद्धि के पार देखता है तो उसको आत्मा अनुभव होता है। कांच का बना हुआ जमीन पर फर्श दूर से स्थित भरा हुआ जल जैसा दिखता है। इसी प्रकार कहीं स्थिर रूप से भरा हुआ जल धूल प्रकाश में कांच का फर्श समझ में आता है। यदि यथार्थ वस्तु को सावधानी से न देखा पहचाना जाए तो किसी अन्य वस्तु की प्रतीति हो सकती है। यही अविद्या है। सत्य की अप्रतीति होने से उसमें अन्यथा प्रतीति की कल्पना हो जाती है। सत्य की प्रतीति न हो, रस्सी प्रतीत न हो तो उसमें अन्यथा कल्पना सर्प की हो जाती है। अगर रस्सी प्रतीत हो गई तो कोई कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। आत्मा को अप्रतीत अर्थात अविद्या की अवस्था में मनुष्य को आत्मा में शरीर की मिथ्या प्रतीत होती है। अविद्या की अवस्था में मनुष्य को आत्मा में शरीर की मिथ्या प्रतीति हो जाती है। स्थान यदि हमें स्थान रूप से नहीं दिखाई देता है तो हमें वही पुरुष होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अविद्या के कारण हमें अपना शरीर ही आत्मा दिखाई देता है। यदवदग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वहिंता पुमान् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि की बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह की बुद्धि कर लेता है।
अभ्रेषु सत्सुधावत्सु अभ्रेषु सत्सुधावत्सु सोमो धावति भाति वै सोमो धावति भाति तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगता पश्यन्ति ज्ञानयोगता। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव कर लेता है, क्योंकि जब वो आत्मा को इंद्रियों से अनुभव करना चाहता है तो उसको देह अनुभव में आती है। वैज्ञानिक बुद्धि होने पर जब हम बादलों के बीच चंद्रमा दौड़ता पाते हैं, बुद्धि भले ही कहे चंद्रमा चल नहीं रहा है, किंतु आंखों से तो दिखाई देता चंद्रमा ही चल रहा है। बादलों की ओर हमारा ध्यान जाता है तो चंद्रमा चलता दिखाई देता है, और चंद्रमा की ओर ध्यान देने पर बादल चलते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब तक हमारा ध्यान नश्वर, विकारी, परिवर्तनशील तीन शरीरों की ओर है, जब तक हम तीनों शरीरों को मैं मानते हैं, तब तक हम अपने को शरीर मन बुद्धि ही समझते हैं। किंतु जैसे ही हम शरीर मन बुद्धि से अपना ध्यान हटाकर चेतन स्वरूप आत्मा में ले आते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि आत्मा निर्विकार है, अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, अनंत आत्मा, शुद्ध चेतना, उसी को अनंत आत्मा कहते हैं। अतः जो व्यक्ति अपने शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य में रखकर उसी को आत्मा समझता है और उनके द्वारा जो कुछ दिखाई देता है उसे ही सत्य मानता है, वो मूढ़ भ्रम में है, उसे शरीर को आत्मा समझने की भ्रांति हो गई। यथैव दिग्विपर्यासो यथैव दिग्विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् मोहात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यन्ति ज्ञानयोगतः। जैसे किसी को मोहवश भूल के कारण दिग्भ्रम, दिशाओं का भ्रम हो जाता है, अक्सर हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देहभाव देखने लगता है। जब बुद्धि किसी वस्तु को पहचान नहीं पाती तो दिखाई देने वाली वस्तु के स्थान में वो अन्य किसी वस्तु की कल्पना करने लगती है। इस प्रकार का ज्ञान बुद्धि का संतोषजनक कार्य नहीं है। बुद्धि जानने का प्रयास अवश्य करेगी, यदि वो नहीं जानती तो जिसे वो जानना चाहती है उसे जानने का प्रयास करे, जिसे जानना चाहती है उसकी कल्पना कर लेगी, वो प्रयास करेगी। मन या बुद्धि के यही स्वभाव है, जानने के प्रयास में अन्यथा प्रतीति या मिथ्या प्रतीति हो जाती है। सत्य क्या प्रतीति अज्ञान है और उसके परिणाम स्वरूप भ्रम उत्पन्न होता है। शुद्ध चेतना अनुभव में न आने पर मन उसके स्थान पर भ्रांतिपूर्ण कल्पना करने लगता है। जब तक अज्ञान दूर नहीं होता भ्रम बना ही रहता है। अज्ञान की अवस्था में मन बुद्धि की वृत्तियों का प्रवाह चल पड़ता है। अज्ञान है तो मन बुद्धि अपना चल दिए, अपना अपना काम दोनों करने लगे और उनके द्वारा नाना रूप दृश्य जगत का अनुभव आना शुरू हो जाता है। अंधेरे में दिशा का ज्ञान नहीं रहता। जिस चौराहे से हम परिचित नहीं, वहां पहुंचकर दिग्भ्रमित होने लगते हैं। यदि आकाश में सूर्य हो तो हम उसके सहारे दिशाओं का पता लगा सकते हैं। बादलों से जब सूर्य आच्छादित हो जाता है तो हम दिशाओं का पता नहीं लगा सकते। दूसरे रागी से पूछते हैं तो मुझे एक दिशा बता देता, उसके आधार पर अन्य दिशाएं जानी जा सकती हैं। इसी प्रकार आत्मा के सत्स्वरूप का ज्ञान होने पर शरीर मन बुद्धि की सब भ्रांतियां मिट जाती हैं। जैसे एक दिशा जानना पर्याप्त है, उसके सहारे हम अन्य दिशाओं का भ्रम दूर कर सकते हैं। वैसे ही यदि एक आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो शरीर मन बुद्धि होने के कारण उससे होने वाले समस्त दुखों का परिहार हो जाता है। बस आज इतना ही। जो लो सत्स्वरूप ना सूझत, जो लो सत्स्वरूप ना सूझत, तो लो मनुमणि कंठ विसारे, तो लो मनुमणि कंठ विसारे।
बिगड़त सकल बन भूषत, सत्य स्वरूप न सूझत, सत्य स्वरूप न सूझत। अपनो ही मुख मलिन मंदमती, अपनो ही मुख मलिन मंदमती, देखत दर्पण माई, देखत दर्पण माई। काली माँ बेटी बेकारन, काली माँ बेटी बेकारन, पचत पखारत छाई, पचत पखारत छाई। जब लो सत्य स्वरूप न सूझत, सत्य स्वरूप न सूझत। तेल तूल पावक पुट भरी धरी, तूल पावक पुट भरी धरी, बने नदिया प्रकाशत, कहत बनाय दीप की बात, कहत बनाय दीप की बात। कैसे हो तम नासत, कैसे हो तम नासत। जब सत्य स्वरूप न सूझत, सत्य स्वरूप न सूझत। सूरदास जब यह मति आई, सूरदास जब यह मति आई, वे दिन गए अलेखे, वे दिन गए अलेखे। कह जाने दिन कर की महिमा, कह जाने दिन कर की महिमा। अंध नयन बिनु देखे, अंध नयन बिनु देखे। जब तक सत्य स्वरूप की अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होती, तब तक हमारे गले में ही मणि पड़ी है और दौड़ दौड़ के सबसे पूछते क्या तुमने मणि देखी, क्या तुमने मेरे गले का हार देखा, और इधर नहीं देख रहे और इधर उधर दौड़ रहे। अपने ही मुख में कालिमा लगी, मुख में ही कालिमा लगी, और वो मुख जब दर्पण में देखते दर्पण में कालिमा दिखाई पड़ती। तो उस कालिमा को मिटने के लिए जो परछाई दर्पण में उसको रंग के मिटाना चाहते हैं। दोष यहाँ है और वहां पे देख करके वहां मिटाना चाहते हैं। तेल में कपड़ा भिगो के भर भर के रख दिया, आग है ही नहीं, बने न दिया प्रकाश, दिए का प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन उसी आकार में रख दिया, उसी आकार में रख दिया। अब रोशनी होएगी और रोशनी तो हुई नहीं। अब दीपक की बातें बना रहे हैं, दीपक ऐसा होता है, दीपक वैसा होता है, उसमें गर्मी होती, दुनिया के दीपक की बातें बना रहे हैं। अंधेरे का नाश हुआ ही नहीं। बात बना के कह रहे हैं दीपक ऐसा होता है, रोशनी ऐसी होती है, प्रकाश ऐसा होता है, ये देखो दिया रखा है, अभी अंधेरा मिट जाएगा, और जलाया नहीं तो कैसे मिटेगा, नहीं मिटा। सूरदास जी कहते हैं जब तक यह मति आई वे दिन बीत गए। जब ये सब हो रहा था समझ में आया कि सूर्य की महिमा जो अंधा नहीं जान सकता, जब तक जिसने सूर्य को देखा नहीं, आँख का अंधा नाम से नयन सुख उसको नहीं। सूरदास जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।